हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। भूमिका रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली लगभग सभी रासायनिक क्रियाएं किसी न किसी रूप में ऑक्सीकरण एवं अपचयन से जुड़ी होती हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ईंधन का जलना, भोजन का पचना, श्वसन क्रिया आदि। प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर एलडीसी, सीईटी, पटवारी, वीडियो आदि में इस अध्याय से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का अपसारण होता है तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण के उदाहरण: मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण। कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जस्ता का इलेक्ट्रॉन छोड़ना। अपचयन क्या होता है? अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण का अपसारण होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। अपचयन की परिभाषाएं: जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाता है। अपचयन के उदाहरण: कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर तांबा प्राप्त करना, जिंक आयन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीकरण में अपचयन एक साथ। रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग नहीं होते। जब भी किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसी समय किसी अन्य पदार्थ का अपचयन भी होता है। इस कारण इन्हें संयुक्त रूप से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक प्लस कॉपर Zn प्लस Cu2 से Zn2 प्लस Cu, यह जस्ता ऑक्सीकरण करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और तांबा आयन अपचयन करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट: जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक के उदाहरण: ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्लोरीन। अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट: जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करता है और स्वयं ऑक्सीकरण हो जाता है उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक के उदाहरण: हाइड्रोजन, कार्बन, जस्ता, लोहा। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों का त्याग, अपचयन इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक या आयन में किसी तत्व की काल्पनिक आवेश अवस्था को दर्शाती है। ऑक्सीकरण संख्या के नियम: स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। एक परमाणुक आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है। ऑक्सीकरण की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन के दैनिक जीवन में उदाहरण: लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। श्वसन क्रिया, भोजन का ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ईंधन का जलना, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। औद्योगिक महत्व: धातुओं के निष्कर्षण में, ऊर्जा उत्पादन में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, रासायनिक उद्योगों में। जंग लगना एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वातावरण के ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर नष्ट हो जाती है। यह एक अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन है। जंग रोकने के उपाय: गैल्वेनीकरण, पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, मिश्र धातु बनाना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का महत्व: जीवन प्रक्रियाओं में, उद्योगों में, ऊर्जा उत्पादन में, पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में। परीक्षा उपयोगी तथ्य:
ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित होते हैं, अपचायक स्वयं ऑक्सीकरण होता है। जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निष्कर्ष, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं रासायनिक विज्ञान की आधारशिला है। इनका ज्ञान न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि दैनिक जीवन और औद्योगिक उपयोग के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। एलडीसी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः परिभाषा, उदाहरण, सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग ऑक्सीकरण का योग उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति ऑक्सीकरण का अपसारण हो उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का योग किसका उदाहरण है? अपचयन का। किसी पदार्थ और इलेक्ट्रॉन खोना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना कहता है अपचयन। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकरण कराए। अपचायक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकरण होकर दूसरे का अपचयन कराए। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu में Zn क्या है? अपचायक। उपरोक्त अभिक्रिया में Cu2 प्लस क्या है? ऑक्सीकारक। जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे का क्या होता है? लोहे का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ क्या कहलाया? अपचायक। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला पदार्थ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक। दहन अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या दर्शाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या घटना क्या दर्शाता है? अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्यों साथ साथ होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से निकलकर दूर हो जाते हैं। Na प्लस Cl NaCl में Na के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण। Na प्लस Cl NaCl में Cl के साथ क्या होता है? अपचयन। हाइड्रोजन का अपसारण क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का अपसारण क्या कहलाता है? अपचयन। बैटरी में होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत अपघटन कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। किसी धातु का अयस्क से धातु बनना, अपचयन। एल्यूमिनियम थर्माइट अभिक्रिया किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? घटती है। अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। Fe2O3 प्लस C3CO 2Fe प्लस 3CO2 में CO क्या है? अपचायक। उपरोक्त अभिक्रिया में Fe2O3 क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण का आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत पर। पुराने सिद्धांत में ऑक्सीकरण किस पर आधारित था? ऑक्सीजन के योग पर। पुराने सिद्धांत में अपचयन किस पर आधारित था? ऑक्सीकरण के अपसारण पर। क्लोरीन गैस पर बल क्या है? ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः क्या होती है? अपचायक। भोजन का खराब होना किस कारण से होता है? ऑक्सीकरण। एंटीऑक्सीडेंट किसे रोकते हैं? ऑक्सीकरण को। जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। गैल्वेनीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑक्सीकरण रोकना। रेडॉक्स अभिक्रिया का व्यवहारिक उदाहरण क्या है? बैटरी। सांस लेने में शरीर किसे ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। सांस छोड़ने में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण के बिना जीवन संभव नहीं है या नहीं? नहीं। अपचयन के बिना ऑक्सीकरण संभव है? नहीं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किस कक्षा की मुख्य विषय वस्तु है? कक्षा 10।